इस वाली वीडियो में बेटा आज हम एंगल बाई सेक्टर सीखने लगे हैं। एंगल बाई सेक्टर या जाविये का नासिफ किसको कहते हैं? बाई सेक्टर मीन हाफ कर देना, किसी भी एंगल को, किसी भी जाविये को हाफ कर देना। तो इसी में ये जितने का भी एंगल है, इसको एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इसका बेटा तरीका ये होता है कि हमने कंपास लेके कंपास को मुनासिब सा खोल के इनका ये जो ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट होता है, किसी इसको कोई नाम दे देते हैं ए का, ए पॉइंट पे कंपास को रख के पहले हमने एक आर्क ड्रा कर लेनी है। एक आर्क ड्रा कर लें जो कि इस एंगल के दोनों बाजुओं को, दोनों आर्म को कट कर रही हो जिस पॉइंट पे। इसको बिल्कुल आपने कंपास के साथ ही करना है। कुछ बच्चे इसको हाथ से कर लेते हैं, ऐसा बेटा नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना। अब इसके एक पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर ड्रा करें। अब कंपास को जितना खोला हुआ था, कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। अब कंपास को दूसरे जो एंगल की जो साइड है वहाँ पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएं जो कि इस पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो यहाँ पे दोनों आर्क या दोनों कोसें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देते हैं, बी का नाम देते हैं। अब ए और बी की डायरेक्शन में एक रे ड्रा कर देनी है, एक शुआ ड्रा कर देनी है। तो ये बेटा एंगल बाय सेक्टर की या जाविये के नासिफ की ये लाइन ड्रा हो चुकी है। जितना ये टोटल एंगल था उतना ही एंगल ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स ए बी, और दूसरा एंगल बन गया इसका, जो दूसरा पार्ट है वो बी ए वाई। जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। अब हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रा करते हैं, उसको फिर मैं बाइसेक्ट करना सिखाता हूँ। तो ये बेटा एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मीन ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो सबसे पहले हमने इसके जो पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट है ओ है, ओ के ऊपर हमने कंपास की जो सुई है इसकी नीडल को रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है जो इस एंगल के दोनों आर्म को टच करे, दोनों बाजुओं को टच करे। तो ये आर्क ड्रा करने के बाद हमने अब दोनों बाजुओं पे जहाँ पे ये आर्क टच कर रही है वहाँ पे एक किनारे पे रख के कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोल लें, एक आर्क ऊपर लगा लें। फिर इतनी कंपास खोले खोले ही अब दूसरे आर्म पे जहाँ पे ये आर्क इसको टच कर रही थी उस पॉइंट पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएं जो कि पहली आर्क को कट करे। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, ए बी सी, इसको सी का नाम देते हैं। अब इसका जो सेंटर था पहले वाले एंगल का, इस सेंटर को और जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लेनी है, एक रे शुआ। तो ये बेटा अब हमारा ये टोटल एंगल का हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इस तरह एंगल ए ओ सी, जिस जो सेंटर वाला पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमने एक साइन डाला हुआ है, ये एंगल को शो कर रहा है। तो ए ओ सी जो एंगल है इक्वल टू है बी ओ सी एंगल। ये ए ओ सी और ये बी ओ सी एंगल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो हाफ एंगल पहले वाला है एंगल ए ओ सी, प्लस इसमें कर दें ये नेक्स्ट वाला एंगल बी ओ सी, इन दोनों को एंगल को प्लस करें तो इक्वल हो जाता है एंगल ए ओ बी। ए ओ बी, ये सारे इस एंगल के इक्वल हो जाता है।